हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ द एस्से के बारे में पढ़ा था। किस तरीके से एस्से को हम लिखें, उसका एक स्ट्रक्चर है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। उसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आज जो है हम इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, राइटिंग ग्रेट इंट्रोडक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज जो है इसका हम पहला पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जैसे हमारा जो चेहरा होता है उससे लोग हमें पहचानते हैं, और फेस जो होता है जिसको देख करके हम लोगों को पहचानते हैं, वैसे ही जो इंट्रोडक्शन होता है एक तरीके से आपके एस्से का फेस होता है। और इसी वजह से अगर आपने इंट्रोडक्शन बढ़िया लिखा हुआ है तो क्या होता है कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। तो दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन है उसका सबसे पहले हम जानते हैं क्या पर्पस होता है। तो इंट्रोडक्शन का पर्पस ये होता है कि जो भी इशू है उसको हम ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करें, एक्सप्लेन करें, और एक जो रीडर है उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी हम क्रिएट करें कि वो हमारा पूरा का पूरा जो एस्से है वो मन लगा करके पढ़े। जो इंट्रोडक्शन होता है वो एक ऐसी चीज होती है जिससे जो एग्जामिनर होता है या जो रीडर होता है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि क्या लिखा गया है आगे, और इसके बाद में वो जो उसका इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से वो पूरा एस्से आपका पढ़ता है, बॉडी पे जाता है और उसी तरीके से कंक्लूजन पढ़ता है। तो वो जो इंट्रोडक्शन एक तरीके से ग्राउंड तैयार करता है, एक तरीके से नींव का पत्थर है, एक तरीके से आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहां से क्रिएट होता है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन जो है वो रीडर या एग्जामिनर के माइंड में पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है कि लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं जो दिमाग में आया लिख दिया, क्योंकि उस समय आप बड़े प्रेशर में रहते हैं, आपको जल्दी जल्दी लिखना होता है, आपको लगता है समय आपका वेस्ट हो रहा है अगर आपने डिले किया, तो जो मन में आया लिख दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले आपको कुछ मिनट तक बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचने की जरूरत है। अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शंस लिखे जा सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और फिर आप देखें कि उनमें से कौन सा बेस्ट टाइप का इंट्रोडक्शन है जो हम इस पर्टिकुलर एस्से में लिख सकते हैं। जब ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएं, उसके बाद ही में जो है आप अपना एस्से लिखना शुरू करें। तो हम टोटल 8 टिप्स के बारे में बात करेंगे कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखें, और आज हम 4 टिप्स की चर्चा करेंगे, और बाकी जो 4 टिप की चर्चा है वो आपके अगले लेसन में होगी। देखिए, पहली टिप यह है कि हमें जो क्लीशेज होते हैं, जो घिसे पिटे तरीके होते हैं, उसको अवॉइड करने की जरूरत है। जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी एस्से का वो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए, मतलब उसको पढ़े तो उसके अंदर एग्जामिनर जो है वो इससे इंप्रेस हो जाए, उसका दिमाग आगे जाए कि इसको आगे कैसे पढ़ा जाए। जैसे कि उसके अंदर आप कोई कोट डाल सकते हैं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट डाल सकते हैं या फिगर डाल सकते हैं, कोई एनेक्डोट डाल सकते हैं, जैसे कि स्टोरी होती है किसी महान आदमी के बारे में, कोई रिसेंट न्यूज़ हुआ, कोई डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और इसी तरीके से कोई भी स्मॉल स्टोरी आप डाल सकते हैं, फिक्शनल स्टोरी क्यों हो ना हो, जिससे कि वो जो आपका जो एस्से है वो थोड़ा मज़ेदार लगे, इंटरेस्टिंग लगे। और इस तरीके से आप जो पहला का पहला जो आपका पैरा होना चाहिए वही आपका बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को उसको पढ़ करके ही मज़ा आ जाए। कई लोग क्या करते हैं कि जब एस्से लिखेंगे तो पहले वाले सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो वर्ड्स दिए हुए उसको डिफाइन करने लगे। वायलेंस को डिफाइन किया, नॉन वायलेंस को डिफाइन किया, ग्लोबलाइजेशन डिफाइन किया, नेशनलिज्म डिफाइन किया। इस तरीके की चीजें जब हम करते हैं तो वो तो एग्जामिनर को पहले से पता होता है, और फिर हर दूसरा आदमी वही सब लिखने वाला है। या आपने कोई ऐसा पॉपुलर कोट डाल दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी टाइप का, जो कि हर बंदा डाल रहा है, तो क्या होता है कि उसका इंप्रेशन रह नहीं जाता है, और उससे क्या होता है कि वो बहुत प्रेडिक्टेबल आपका एस्से हो जाता है, बहुत कॉमन प्लेस हो जाता है, मतलब कि बहुत रूटीन हो जाता है, बहुत एक तरीके से घिसा पिटा टाइप का हो जाता है। ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंट्रोडक्शन में हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। देखिए, जो बॉडी है वो तो फैक्ट पे बेस्ड रहती है, उसमें उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है। अब जैसे कि मान लिया आपके पास में कोई एस्से लिखने को आया जिसका टॉपिक टॉलरेंस है या पीस है या नॉन वायलेंस है, और आपने स्टार्ट किया एन आई फॉर आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, जो महात्मा गांधी का कोट है। अगर आपने मान लिया यहाँ से शुरू कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये तो हर दूसरा स्टूडेंट लिख रहा होगा।
तो आपको कोई भी एडिशनल एडवांटेज इसमें नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की जो रूटीन चीज़ें हैं उससे आप अपना एस्से ना स्टार्ट करें। हाँ, अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं उसको। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट टिप होती है जो आपका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कि आपका जो एस्से है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आपका जो एग्जामिनर है या जो रीडर है वो उससे मोटिवेट हो और आपका कंप्लीट एस्से पढ़े। तो ये जो बीज है ये आपको इंट्रोडक्शन में ही डालना है। आपको चाहिए कि आप जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा करें और उसके दिमाग में बात आने लगे कि क्या लिखने वाला है ये जो स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर एस्से में, कौन सा आर्गुमेंट आप डालने वाले हैं। आपने मान लिया कुछ ऐसा एजम्पशन डाल दिया अपने इंट्रोडक्शन में जो कि एग्जामिनर उससे बिल्कुल प्रभावित हो जाता है और लगता है अरे कैसे ये प्रूफ करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप शुरुआत करते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक अच्छा जो एस्से होता है एक थ्रिलर की तरह होता है जो कि लास्ट तक अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही सारा प्लॉट डिस्क्लोज कर दिया और एग्जामिनर को ऐसा लगा कि हाँ फाइनल रिजल्ट क्या है, तो जैसे अगर कोई आप थ्रिलर देखने जाएं और आपको पहले से पता हो कि हाँ इसका अंत क्या होना है तो आपको मज़ा नहीं आता। तो उसी तरीके से उस एस्से में आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको चाहिए कि आपका जो एस्से हो वो इंटरेस्टिंग हो, उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हो लास्ट पैरा तक, ताकि जो है वो आपका एस्से जो है वो इंटरेस्टिंग बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कई तरीके से हम एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला जो इंट्रोडक्शन का तरीका है वो है हम कोटेशन के साथ एस्से को शुरू करें। देखिए जो कोटेशंस होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप विजडम होती है जो कि बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्रेस की जाती है। चाहे वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो, चाहे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, या कोई भी आप कोटेशन की बात करें, उसके अंदर एक बहुत ही डीप मैसेज होता है। और इसीलिए कोटेशन जो होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है अगर हम कोई बात बहुत कम शब्दों में कहना चाहें। और अगर आप कोई इंटरेस्टिंग या रिलेवेंट कोटेशन लगाते हैं अपने जो इंट्रोडक्शन में, तो उससे आपको शुरू से ही फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो छोटे छोटे कोट्स होते हैं उनको याद करना बहुत आसान रहता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या मान लिया हम कहें पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, और इस तरीके के न मालूम कितने सारे कोट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, एक एक सेंटेंस दो दो सेंटेंसेस के हैं, उनको आप याद कर सकते हैं और जहां उसकी ज़रूरत हो उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जब भी हम कोटेशन को याद करें तो किसने कहा है वो बात को याद रखें और उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ जाने तो बेहतर रहेगा। तो जैसे आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जब जनरल स्टडीज़ के बाकी पेपर की तैयारी करते हैं, उसी तरीके से एस्से की जब आप तैयारी करते हैं तो 200-300 कोटेशंस आपको याद होने चाहिए। ये जो कोटेशंस है ये बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है उस पर आप याद कर सकते हैं, जैसे पीस है, डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, सेकुलरिज्म है, पॉलिटिक्स है, यूथ है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है, वॉर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, लाइफ है, सक्सेस है, ऑनेस्टी है, करप्शन है, फेमिनिज्म है, वुमेनहुड है, फ्रीडम है, स्पोर्ट्स है, हंगर एंड फूड है, इकोनॉमी है, इंडिया है, वर्ड है, रिलीजन है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स से बहुत सारे कोटेशंस हैं, उसमें से जो बढ़िया कोटेशंस है वो अपनी लिस्ट में डालिए और उनको याद करिए। जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जैसे कि महात्मा गांधी हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, मदर टेरेसा हैं, इब्राहिम लिंकन हैं, वारन बफेट हैं, स्टीव जॉब्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, उनके द्वारा कहे गए जो अच्छे कोट्स हैं उनको भी आप याद कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि जो कोट आप लिखें वो करीब करीब जो है मैच करने चाहिए जो एक्चुअल में कहे गए हैं। कोट को बना करके न डालिए, फर्जी कोट मत डालिए। इससे क्या होता है, अगर एग्जामिनर ने आपको पकड़ लिया तो उसका सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कोट वही डालिए जो जेन्युइन हो और सही व्यक्ति को ही उसको कोट करें। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपके पास में एस्से का टॉपिक है हैज़ आरटीआई एक्ट आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। तो इसके अंदर देखिए आप ये जो कोट है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको चाहें तो हम इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर, सेड रॉबिन मॉर्गन, एन अमेरिकन पोएट, ऑथर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। तो इस तरीके से हमने ऑथर को इंट्रोड्यूस किया, किसने ये कोटेशन कहा हुआ है। उसके बाद हम कोटेशन को कंटिन्यू करते हैं, द स्क्रीनिंग और होर्डिंग ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन मे बी एन एक्ट ऑफ टायरनी कॉन्फ्लाज्ड एज ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से जो आरटीआई एक्ट में जो इंफॉर्मेशन की पावर है उसको अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम was always shrouded in secrecy and red tapeism. Despite being the ruler in a democracy, the Indian citizens were totally
powerless as they had no access to the information in a government office which used to be protected by the pre-colonial Official Secret Act and so many other laws. तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक तरीके से पर्पस क्या है आरटीआई एक्ट का उसको इंट्रोड्यूस किया और एक बहुत ही अच्छे कोट के माध्यम से इसकी हमने शुरुआत की। आप कोई और भी कोट सोच सकते हैं जहां से आप इस एस्से की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो रूटीन कोट ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। आप कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप फैक्ट्स और फिगर से एस्से की शुरुआत कर सकते हैं और उसके अंदर जो है आप जो रिलेवेंट फैक्ट्स और फिगर है उसको आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। देखिए, जब हम जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने होते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटा रहते हैं और जो एस्सेज आते हैं वो नॉर्मली उन्हीं टॉपिक से आते हैं और इस वजह से वही जो डेटा हमने जनरल स्टडीज़ के लिए तैयार किए थे उसको हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया, सही तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया, तो एग्जामिनर के अंदर एक कॉन्विक्शन आएगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पता है और आपको इसलिए लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर को अपने हैंडी रखना चाहिए, साथ में रखना चाहिए और उसको प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत पुराने डेटा डालना जो है उचित नहीं है, जितना लेटेस्ट डेटा हो उतना ज़्यादा उसका अच्छा इंप्रेशन बनता है। अब देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स की और मार्केट की बात करते हैं या किसी पॉलिसी को एनालाइज करते हैं तो हमेशा ये बेटर रहता है कि हम उसमें फिगर्स डालें बजाय इसके कि हम कोट्स डालें, क्योंकि ये जो मार्केट और इकोनॉमिक्स होती है ये नंबर्स पे डिपेंड करती है और इस बात पे डिपेंड नहीं करती किसने क्या बात कही है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है। और इस वजह से क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर होना चाहिए और उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए। तो चलिए हम एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है इफ़ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज़ इंडेंजर्ड। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है तो उसमें दोनों जेंडर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर वो दोनों जेंडर मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन नहीं है तो ऐसा जो डेवलपमेंट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इंडेंजर्ड रहता है। तो इसके अंदर बेसिकली बात ये की गई है कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो आधी पॉपुलेशन है, जो औरतें हैं, उनको फेयर चांस नहीं मिलता डेवलपमेंट प्रोसेस में आने का, उनको हम बराबरी का दर्जा नहीं देते। तो ऐसे टॉपिक में हम उस तरीके के डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे ये स्टेब्लिश हो कि औरतों को फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। अब जैसे कि मान लिया अगर इस एस्से को लिखना है तो हम एस्से की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। वी इंडियंस प्राइड अवरसेल्फ एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर, सो फार एज द डेवलपमेंट हैज नॉट बीन फेयर between the man and women in India. India ranks 20th from the bottom in terms of representation of women in parliament, according to the Global Gender Gap Report 2012 by World Economic Forum. Even in 2019, only 15% women were represented in parliament. India ranks 120th among 131 countries in female labor force participation rate in 2017, according to a report by International Labour Organization. The enrollment of girls in higher education increased from 39% to 46% from 2007 to 2014, but female participation in India's labour force declined to a low of 27% in 2014 from 34% in 1919, according to IMF study 2015. So here we can see that even though the education levels are going up, but their representation in the workforce is reducing. Moreover, only 28.5% of adult women in India were found to have a job or looking for one, while 82% of the adult Indian men were working. So this shows the difference between the employability or the actual employment of male and female. So friends, if we can present even part of this figure in the introduction, this is bound to impress the examiner that yes, this person knows lots of data. And you have already prepared some of these data in your general studies paper, and develop a habit of collecting such data which can be useful for the essay paper. In this way, you can start a great introduction of essay. So friends, we will continue with this particular class in the next video. Thank you very much. Watch the next video. Thank you very much.